सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज पहली बार किस वैज्ञानिक ने करी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने बताया था कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा जो सूर्य है वह केंद्र में है हमारे ब्रह्म उसके सौरमंडल के, और इसका इसका जो चारों चक्कर है वह पृथ्वी लगाती है। तो ये चीज जो है बताई गई थी किसके द्वारा? तो कॉपरनिकस के द्वारा। तो कॉपरनिकस के द्वारा जो है सन सेंट्रिक जो थ्योरी है वह प्रतिपादित की गई थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो सूर्य है वह केंद्र में स्थित है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो कृत्रिम जीन का जो निर्माण है या किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन का निर्माण किया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो रक्त परिसंचरण इसकी खोज करी गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? तो आपको याद होगा कि जो न्यूटन है इनके द्वारा गति के 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। इसमें से जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है यह जो है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है इसमें क्या बात बताई गई है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल सबसे सटीक होता है कि जैसे ही बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका लगता है। आपने देखा होगा कि जो बंदूक है अगर उससे गोली चलती है तो पीछे की ओर झटका भी लगता है। तो यह जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। इसके अलावा रॉकेट का ऊपर उठना यह भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर ही आधारित है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो यह तीसरे नियम का एग्जाम्पल है न्यूटन का। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है यह ग्रीक भाषा से मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ग्रीक भाषा से। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम आपका ठोस भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। यानी कि कोई ना कोई माध्यम जो है वह चाहिए होता है और ध्वनि को संचरण करने के लिए। तो ध्वनि की जो सबसे अधिक गति होती है वो सॉलिड में होती है, यानी कि ठोस में जो ध्वनि होती है वह सबसे ज़्यादा जो है गति करती है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम होती है लिक्विड में यानी कि जल में, उससे कम होती है, और सबसे कम गति जो है ध्वनि की गैस में देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आपको याद हो गया होगा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किसमें होगी? तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल होगी ठोस में। तो दिए गए ऑप्शन में से ठोस कौन सा है? तो इस्पात आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस्पात आपका ठोस माध्यम है, तो इसमें जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। तो ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक इसलिए होता है क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ये हीट के यानी कि उष्मा के जो है बुरे अवशोषक होते हैं। इस कारण से जो है ये ज़्यादा गर्मी हमको अनुभव नहीं होने देते हैं। तो इसी कारण से गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े पहनना जो है प्रेफर करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि उष्मा के ये बुरे अवशोषक होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये सूरज की गर्मी को कम अवशोषित करते हैं और ज़्यादातर गर्मी को परावर्तित कर देते हैं। इससे शरीर ठंडा रहता है और हमें गर्मी नहीं लगती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
25 सेंटीमीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है यह किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष यह दूरी की इकाई होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरी की। एक प्रकाश वर्ष हम किसे कहते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में प्रकाश यानी कि लाइट जो है जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जितनी दूरी तय करती है, उसी को हम एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है।